अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है प्लानिंग बिजनेस मैसेज। फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बिजनेस मैसेज, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो कंपोजिशन प्रोसेस है उससे जो है वो आप जो अपना मैसेज लिख रहे हैं उस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। कंपोजिशन में जो कंपोजिंग बिजनेस मैसेज है उसके 3 स्टेप्स हैं कि आपने कैसे जो है वो बिजनेस मैसेज को कंपोज करना है। फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्लानिंग, सेकंड है कंपोजिंग एंड थर्ड है रिवाइजिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारा स्टेप जो है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना होता है डिफाइन पर्पस, अपना पर्पस बताना होता है कि क्या आपका मकसद है ये लिखने का। डॉक्यूमेंट, एनालाइज ऑडियंस, ऑडियंस को एनालाइज करना होता है। इस्टेब्लिश मेन आइडिया, मेन आइडिया बताना होता है कि इसका मेन आइडिया क्या है। सेलेक्ट चैनल एंड मीडियम, चैनल और मीडियम भी सेलेक्ट करना होता है कि कौन से चैनल और मीडियम जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। कंपोजिंग, ठीक है ना। कंपोजिंग में क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइज आपने करना है, मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फॉर्मुलेट कैसे करना है। रिवाइजिंग में आ जाता है कि एडिट कैसे करना है मैसेज को, यानी उसमें कोई चेंजेस वगैरह लानी है। और री राइट द मैसेज, दोबारा कैसे लिखना है मैसेज को। प्रोड्यूस द मैसेज, कैसे मैसेज प्रोड्यूस करना है। प्रूफ रीड द मैसेज, दोबारा चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है मैसेज में। गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेज, इसमें गाइडलाइंस क्या है कि आपने शार्पनिंग और स्किल करनी है। पॉजिटिव आपने सेल्फ टॉक यूज़ करनी है, यानी पॉजिटिव चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अपने पर्पस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑडियंस को विजुअलाइज, मतलब कि स्लाइड्स के तरीके से आपने बतानी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आपने प्रोड्यूस करना है। आउटलाइन बनानी है, ठीक है ना। फिर स्टार्ट कर देना है आपने, ठीक है। फिर आपने मिडल फर्स्ट लिखना है, यानी दरमियान वाला हिस्सा लिखना है। फिर आपने जो उसके अंदर जो रुकावट आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, उसको साइड पर रख देना है, ठीक है ना। अब उन्होंने नेक्स्ट कहा टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कंपोजिंग प्रोसेस को, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इससे जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और ये अफेक्ट करेगी ऑडियंस को, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप अपना जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, कंपोजिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनल पीस ऑफ राइटिंग होता है वो टीम पूरी मिलकर लिखती है, ठीक है ना, जिसमें मोर देन वन राइटर होते हैं जो राइट कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट में। मतलब जो फाइनल चीज़ है वो टीम मिलकर लिखती है, यानी एक पर्सन नहीं लिखता, टीम मिलकर लिखती है, जिसमें एक से ज़्यादा लिखने वाले होते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा स्केजुलिंग। स्केजुलिंग वो कह रहे हैं कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जो है वो आपके पास जो है वो टाइम कम होगा तो आपने अपने टाइम को बहुत ध्यान से मैनेज करना है कि थोड़े टाइम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से बता सकें। नेक्स्ट है डिफाइन योर पर्पस। वो कह रहे हैं कि जो पर्पस है डॉक्यूमेंट का वो आपको ये बताता है, आपको इसमें मदद देता है कि आप जो है वो डिसाइड करें कि आपने कैसे जो है वो ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करना है, यानी अगर वो कोई भी चीज़ आपसे पूछे तो आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, कौन सी मालूमात पे आपने फोकस करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आपने फोकस करना है, कौन सा चैनल और मीडियम इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जो है वो आगे वो कह रहे हैं कि वाई डू यू नीड टू हैव अ क्लियर पर्पस, कि आपको क्यों ज़रूरत है कि आपका पर्पस क्लियर हो। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका एक बॉस है वो आपको कहता है कि आप मेमो लिखें, ठीक है ना, और उसमें आपने ये डिस्क्राइब करना है कि कंपनी की जो पॉलिसी है वेकेशन के टाइम में क्या होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पहले देखना है कि आपके मैसेज का पर्पस क्या है, फिर आपने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है, ठीक है। वो कह रहे हैं डिसाइड वेदर टू प्रोसीड, ठीक है ना। आपने फैसला करना है कि कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है। मैनी बिजनेस मैसेज हैव अ लिटिल प्रैक्टिकल पर्पस एंड शुड नॉट बी कंपोज एट ऑल, दे शुड बी पुट ऑन होल्ड अंटिल यू हैव मोर प्रैक्टिकल पर्पस। कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस मैसेज ऐसे होते हैं जिनका जो है वो बहुत कम प्रैक्टिकल पर्पस होता है, ठीक है, ठीक है, और आपको ज़्यादा कंपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आगे है रिस्पॉन्ड टू द ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो है वो पर्पस जो है वो कंपोजिंग करने का, मैसेज कंपोजिंग करने का पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना, ऑडियंस पर्पस और जो ऑडियंस का पर्पस है और जो आपका पर्पस है मैसेज कंपोज करने का वो मतलब मिलता नहीं है, तो आप जो है वो इररेलेवेंट मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। फोकस ऑन द कंटेंट। वो कह रहे हैं कि आपने अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने मैसेज में इंक्लूड की है तो आप जो है वो ओवरलोड कर रही हैं ऑडियंस को।
वो कह रहे हैं कि चैनल और मीडियम जो है वो डायरेक्ट असर करता है पर्पस पर, ठीक है ना। हमें चैनल और मीडियम जो है वो इस्टेब्लिश करना है। वो कह रहे हैं कॉमन पर्पस कौन कौन से हैं बिजनेस मैसेज के? फर्स्ट है इन्फॉर्म, सेकंड है परस्यूट, थर्ड है कोलैबोरेट। स्पेसिफिक पर्पस वो कह रहे हैं कि आपका जो जनरल पर्पस है आपके मैसेज में, हर मैसेज में जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्पस आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप जो है वो जो ऑडियंस के जो आइडियाज़ हैं उसको मद्देनज़र रख के, उनका जो बिहेवियर है उसको मद्देनज़र रख कर जो है वो आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक पर्पस डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरल पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म। स्पेसिफिक पर्पस है टू प्रेजेंट लास्ट मंथ सेल्स फिगर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग। और जनरल पर्पस टू परसुएड। सारी नई नई एग्जाम्पल दी हुई हैं। कह रहे हैं कि हाउ शुड यू टेस्ट योर पर्पस, आप अपने टेस्ट को अपने पर्पस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि आपका इज़ द पर्पस रियलिस्टिक, इज़ इट राइट टाइम, क्या ये सही वक्त है? टाइमिंग मैटर अ लॉट, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इज़ द राइट पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज, सही आदमी जो है वो डिलीवर कर रहा है मैसेज। ये सारी चीज़ें देख कर जो है वो आप टेस्ट कर सकते हो पर्पस को। ऑडियंस एनालिसिस कैसे होता है कि वो कौन है, हु आर दे, ठीक है ना, उनका रिलेशनशिप आपसे क्या है। ऑडियंस का साइज़ भी आपने डिटरमाइन करना है, कॉम्पोजिशन भी, प्राइमरी ऑडियंस भी डिटरमाइन करनी है। इससे जो है वो ऑडियंस एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिस्फाई और ऑडियंस इन्फॉर्मेशन नीड। आपने सेटिस्फाई कैसे करना है ऑडियंस को, कि ऑडियंस क्या जानना चाहती है आपसे। व्हाट डज़ द ऑडियंस वांट टू नो, व्हाट डज़ द ऑडियंस नीड्स टू नो, ठीक है ना। इज़ द इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, क्या जो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। व्हाट डज़ द ऑडियंस वांट टू नो, क्या जानना चाहती है। ये सारा कुछ करके जो है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं ऑडियंस की नीड को, इंफॉर्मेशन नीड्स को। नेक्स्ट है मेक योर मैसेज ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड। डिवाइस डेट मेक योर मैसेज ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड इंक्लूड समरीज, ओवरव्यूज, हेडिंग्स, लिस्ट, इंक्लोजर्स, अपेंडिक्स, हैंडआउट्स, चार्ट्स, ग्राफ। वो कह रहे हैं कि आप जो चीज़ें जो है वो आपके मैसेज को आसान बनाती है कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें, उसमें समरीज आ जाती हैं जो आप समरीज लिखते हैं, हेडिंग्स जो देते हैं, लिस्ट होती है, अपेंडिक्स होते हैं शुरू में जो बुक के होते हैं, हैंडआउट्स, चार्ट्स बनाकर भी आप कर सकते हो अपने मैसेज को ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड, ग्राफ भी बना सकते हो। फिर है एस्टैब्लिशिंग द मेन आइडिया। द मेन आइडिया इज़ द हुक दैट सम अप व्हाई पर्टिकुलर ऑडियंस शुड डू और थिंक एज यू सजेस्ट, ठीक है ना। मेन आइडिया जो है वो सम अप करती है कि ऑडियंस क्या जो है वो सोचती है। यूज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। चेन में आंसर, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। रैंडम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट द स्कोप। वो कह रहे हैं कि लिमिट भी आप कर सकते हो स्कोप को, ठीक है ना, यानी आपने जो लेंथ है मैसेज की उसको लिमिट करना है। 3 टाइप्स ऑफ चैनल और मीडियम है, ऑरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक। जो ऑरल मीडियम है वो बेस्ट है, उन्होंने इसलिए कहा कि वो इसलिए बेस्ट है कि जब आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए, फ़ौरन ही आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए इससे जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता किसी चीज़ से, क्योंकि ये तब तक रहता है जब तक आप बोल रहे होते हैं। जबकि रिटन मीडियम तब आप यूज़ करते हो जब आपको फ़ौरन फीडबैक नहीं चाहिए होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, इससे जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जो आप लिख रहे हो इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और ये जो है वो लार्ज ऑडियंस को भी रीच कर सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो भी तब बेस्ट है जब आपको फ़ौरन फीडबैक नहीं चाहिए, ठीक है ना, और ना ही बट यू डू नॉट नीड स्पीड भी नहीं आपको चाहिए, और इससे जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आप जो है वो टाइम जोन बैरियर को ओवरकम करना चाहते हैं, आप ये तब इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मैसेज यूज़ करते हैं जब आप जो है वो ऑरल जो डिस्टॉर्शन है उसको कम से कम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग में ईमेल वगैरह आ जाती है, ईमेल में जो आप मैसेज करते हैं ना वो आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में आती है। यहीं तक तो मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।